तो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी जी कि जितने मैंने देखे उसमें सबसे ज्यादा शरीफ और समझदार तुम ही हो, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए वो तो आपका बचपन है, ठीक है। नहीं, तुम्हारे अंदर तमीज है, तहजीब है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम जो है हक रास्ते को अपना लो, इसलिए कि आपके अंदर तमीज मौजूद है। बाकी सब बदतमीज किस्म के लोग होते हैं तो मैं दोबारा फोन करता नहीं। अच्छा। तो कभी आपको खैरियत पूछने के लिए फोन किया ना मैंने। अच्छा अच्छा, नहीं असल में बात। खैर यार, तुम लड़के बहुत अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जी शुक्रिया। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और जलाल की कसम खा के बता रहा हूँ, तुम बहुत बाअखलाक हो। जी जी। और तुमने मतलब कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। जी जी। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, मैंने कहा चलो मैं खुद फोन करके बात करूँ आपसे। तो मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सही समझ दीन की अता फरमाए और आप अल्लाह और रसूल के सही तरीकों को फॉलो करें। जी इंशाल्लाह। काट रहे हैं बार बार। अरे फोन क्यों काट रहे हो तुम यार? भाई मैं नहीं काट रहा हूँ, कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मैंने फोन नहीं काटा। अब आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह के नबी से एक ही रात में मुझे आप दो नमाज साबित कर दीजिए, मैं 100 लोगों को साथ में लेके सुन्नी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी और 8 रकात तहज्जुद अगर ये पढ़ी हो तो आप मुझे भाई साबित कर दो। अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो और उसके बाद उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो। एक ही रात में अल्लाह के नबी से दोनों नमाजें साबित कर दीजिए, मैं 100 लोगों को साथ में लेके बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कल ही बॉम्बे आऊंगा, आपके हाथों पे बैठ लूंगा। नहीं तो अरे मेरे भाई सुन ले यार, टेंशन मत ले। हेलो हाँ बताइए। बड़े जल्दी ताव में आ जाता है यार। नहीं ताव में नहीं मेरे भाई। इंटरनेट चालू है तुम्हारा इंटरनेट चालू है? इंटरनेट, हाँ इंटरनेट चालू है। हाँ, मेरी 3 किताबें हैं, रकाना जायजा, तहज्जुद और तरावी में क्या फर्क है, वलमाए अहनाफ और रकाते तरावी। जरा इन 3 किताबों का मुताला करो तुम। आपका इंटरनेट चालू है? बहुत छोटी छोटी है। आपका इंटरनेट चालू है? हाँ मेरा चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है भाई। अबू ज़ैद ज़मीर साहब का भाई वो कम से कम 2-2 घंटे के हम यार जूती के 2-2 घंटे उसकी क्या बात करें भाई, जूतों पे नोट पे तो आप खुद रखे हुए हैं। अबू ज़ैद ज़मीर का नंबर दो। हाँ चलिए रुकिए 1 मिनट, मुझे व्हाट्सएप करो तुम। ठीक है ठीक है, अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं। ठीक है, उनके यूट्यूब के ऊपर, हाँ उनके भाई वो यूट्यूब के ऊपर खींचे। अरे बात कर लेना मेरे भाई, आप बात कर लेना, एक रात में साबित कर देना अल्लाह के नबी से भाई वो 2 रकात नमाज। ले रहा है यार, हम टेंशन नहीं लेते हैं भाई, जब से अहले हदीस हुए तब से टेंशन लेना छोड़ दिया है बदल देना भाई। माँ फिर किस माँ बहन पे जा रहे हो? कहाँ हुआ अप्पू खान? अरे क्या हुआ सूफी साहब, फोन क्यों काट के भाग रहे हैं मेरे भाई? हम बिजी हैं, हम जो है दवाखाने में, और आप फोन पे फोन यार कर रहे हैं। जब फोन करते हैं दवा खाने में, कितनी दवा खाते हैं? खाना कम खाते हैं, दवा ज्यादा खाते हैं क्या? अरे यार मेरे सीने में जलन महसूस हो रही है, एसिडिटी हो गई यार। अरे तो क्यों इतना खा लेते हैं मेरे भाई? इतना मतलब भाई वो चोंगा पराठा हलवा क्यों मतलब इतना हौक लेते हैं? नहीं यार मैं वो मलीदा खिचड़ा थोड़ा कम खाया कीजिए। अरे खिचड़े का सीजन नहीं है यार। तो खाया भी किया कीजिए तो नींबू पानी पी लिया कीजिए ना। नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत नाइस आदमी हो, सही बता रहा हूँ। नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है भाई। अप्पू खान वो पर्सनालिटी है कि जिसकी मतलब भाई वो हर इंसान तारीफ करता है, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम इस वीडियो को भी आम करना कि सूफी कलीम ने मेरी तारीफ कर डाली। तो सूफी कलीम साहब ने तो बहुत पहले भाई अल्लाह की शान की भाई कसम खा के कहा था कि अप्पू खान तुम्हारी तरह कोई अच्छा इंसान नहीं है। अरे तो वो तो आप तारीफ कर ही चुके हैं। माज़अल्लाह। अच्छा ठीक है, वाली भी ऑडियो भेज देंगे। खा के कहूँगा बड़े खबीस इंसान हो यार, तुमको उंगली क्या दी? यार खबीस क्या दे दी? उंगली नहीं दी मेरे भाई, आपने मेरी उंगली कर दी है। अगर आप उंगली देते तो कोई बात नहीं थी, आपने मेरी उंगली कर दी है। ठीक है, तो उंगली करना छोड़ दीजिए, अपने काम से काम रखा कीजिए। ठीक है, 2 लोगों की लड़ाई में देखिए भाई, देखिए 2 लोगों की लड़ाई में आपसी इख्तिलाफ में ये शैतान वाला काम करना छोड़ दीजिए। ठीक है, नदीम अलवी मेरे भाई हैं। ठीक है मेरे भाई, तभी तो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, ये हम दोनों भाइयों का आपस का मैटर है ना, आप क्यों इसमें हाथ डाल के मजा ले रहे हैं? ये तो शैतानी काम हो गया। अपने फोन से बात की ना, बाहर कैसे आई? अरे बाहर आ गई तो आ गई, उसमें क्या दिक्कत है? कैसे आई बाहर? उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो ऑडियो बाहर कर देते हो, आप भी तो वीडियो बाहर कर देते हो। अभी इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे।
अरे तो डालो ना, यूट्यूब पे डालो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, कोई भी तुम्हें फोन करेगा, बात करोगे नहीं, यूट्यूब की धमकी पहले दे दोगे, डाल दो यूट्यूब पे। साथ हैं अप्पू खान अलवी, हम आपके साथ हैं। नहीं, आप हमारे साथ ना रहिए, अल्लाह हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जिस दिन हमने आपका साथ छोड़ दिया ना, कहीं के नहीं रहोगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं, समझे कि नहीं समझे? अरे तो साथ तो देना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, आप जानते हो कि अप्पू खान सही है तो साथ तो आप दोगे। अब अप्पू खान कह रहा है कि भाई रसूलुल्लाह ने कहा बुखारी की हदीस पे अमल करो। हाँ बेशक, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो मेरी सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना, और सबसे ज्यादा जो हदीसें हैं वो भाई वो सही बुखारी के अंदर है, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसके ऊपर इजमा है, अहले इल्म का इजमा है कि जो हदीस की सबसे टॉप की बुक है वो सही बुखारी है, तो इसमें मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? का किसी गैर मुकल्लिद मौलवी को हक नहीं है। सूफी कलीम रिजवी साहब से एक सी सवाल